हैकिंग क्या है? यहाँ पे हम ह्यूमंस को ही हैक कर लेते हैं। किसी के प्राइवेट फोटोज वीडियोस अगर किसी गलत आदमी के हाथ में चला गया है तो कैसे बचा जा सकता है? और AI का गलत यूज क्या हो सकता है साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में? बहुत गलत यूज हो सकता है। देखिए, कोई स्टूडेंट अपना साइबर सिक्योरिटी में अपना लाइफ बनाना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? पढ़ने की आदत। जो पब्लिक में जो वाईफाई लगी होती है उसका अगर यूज़ करते हैं तो ये बात उनके लिए है। मैं अपने दोस्त को बोल दिए थे कि मैं बॉम्ब लेके जा रहा हूँ ऐसे करके, तो उनको रोक लिया गया था। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए कोडिंग कंपलसरी है, कोडिंग आनी चाहिए? या लव लाइफ वर्सेस कैरियर? वो खट्टी मीठी गोली की तरह है। बचपन में हम लोग रहे हो तो डिफॉल्ट मोड में उसको मानो ये झूठ है, जब तक वेरीफाई ना हो जाए तब तक उसको सच मत मानो। अटेंडेंस टफ है या फिर एग्जाम? इसी तरीके से एक बहुत अच्छा योद्धा को लकड़ी का तलवार देके आप भेजते हो योद्धा। कॉलेज जो वाईफाई प्रोवाइड करती है क्या उसका एक्सेस कॉलेज के पास होता है? आप क्या यूज? मार्केट में 10 रुपये है और कोई कह रहा है कि आपको फलाने लिंक पे जाओ, लॉगिन करो, 1 रुपये में मिल जाएगी। तो ये स्कैम है। 10 लाख 60 लाख की संपत्ति है, वो कैसे हैक हो सकता है? क्या आईफोन भी हैक होना पॉसिबल है? बिल्कुल है। दुनिया में कोई भी टेक अगर है तो मैं मानता हूँ कि वो हैक हो सकता है। ठीक है, लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, लड़कियों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 90% लड़कियां कहाँ पे आ रही है? वो किसी से लव के चक्कर में है। यदि आपका पैसा कट भी गया है, हाँ, अगर हम धोखा से किसी को पैसा शेयर कर दिए तो क्या फिर उसको हम वापस ला सकते हैं? ठीक है भाई, 600 रुपये बुकिंग अमाउंट कोई बड़ी बात नहीं। 10 आदमी का 6000 रुपये बुकिंग अमाउंट हो गया, दे दिए। वो पुलिस भी रियल है या नहीं आपको कैसे पता? रियल नहीं है, सब मिले हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद रोशन जी मुझे बुलाने के लिए। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट मिस्टर वासुदेव झा। तो आज इनसे हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में और कौन सी ऐसी चीजें जो हम डेली लाइफ में गलती करते हैं। अभी ये करंटली में स्टूडेंट को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं और कई सारे प्रोजेक्ट भी इस पे ये कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो मैं आपका वीडियो में अपलोड किया था उससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए थे। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न ये है कि हैकिंग क्या है? ओके, सो हैकिंग क्या है? ये जब हम बात करते हैं व्हाट इज हैकिंग, असल में 90% आदमी के दिमाग में जब भी हम हैकिंग सुनते हैं तो एक बैड इमेज बनता है। लाइक अगर आपसे कोई बोले कि हैकिंग हो गया है तो ये कुछ गलत चीज़ हो गई है। सो हैकिंग अगर टेक्निकल बात करें, ये बस एक स्किल है जिसमें हम सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की पहले से वनरेबिलिटी है, अगर हम उस वनरेबिलिटी का एडवांटेज ले सकें तो वो पूरा प्रोसेस हैकिंग है। अभी हैकिंग के अंदर हमारे पास इथिकल हैकिंग एंड अनइथिकल हैकिंग के ऑप्शन, 2 टाइप्स के हैकिंग। सो अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि हैकिंग क्या है तो बड़ा शॉर्ट आंसर होगा, ये एक स्किल है। जिस स्किल में हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम आपका IoT डिवाइस हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, एंड्रॉयड ISO पकड़ लीजिए, वेब एप्लीकेशन पकड़ लीजिए, अगर उसके अंदर वनरेबिलिटी है उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो हैकिंग है। अगर परमिशन के साथ कर रहे हैं लाइक टेस्टिंग के लिए तो अच्छी बात है, फिर हम कोई क्राइम नहीं कर रहे। अगर विदाउट परमिशन कर रहे हैं तब वो क्राइम है। बट इस पे जैसे जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं उनको मैं एक वैल्यू ऐड करने के लिए ऐड करूँ। जैसे हैकिंग सबके माइंड में एक है ना कि ये एक खराब चीज़ है, तो इसी से बचने के लिए हम प्रोफेशनलिज्म में इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। अगर इथिकल वे में कह रहे हैं तो आप उसको पेन टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, विच इज सिमिलर टू हैकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी क्या है? ओके, सो इसके लिए भी हमारे पास बहुत शॉर्ट आंसर है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली ये क्या है कि एक प्रोसेस है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कोई टूल वगैरह या फिर हम साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करके बच सकते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी हमारे पास जो डिजिटल एसेट है, डिजिटल एसेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके पास आपके लिखे कोड आ जाते हैं, डाटाबेस जो डाटा से है वो भी पकड़ लीजिए, या फिर आपका जो IoT डिवाइस आजकल स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है वो, उसको हम डिजिटल अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। तो दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आवर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल। एक और क्वेश्चन था इसमें कि आज के टाइम में स्टूडेंट के लिए सबसे कॉमन साइबर अटैक कौन सा है और उससे कैसे बचा जा सकता है? साइबर अटैक के बारे में क्वेश्चन आया है। ओके, सो आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ सबसे कॉमन साइबर अटैक का, जो नॉर्मल पर्सन के भी साथ हो सकता है। करेक्ट। इसमें मेरे हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग को हम सबसे ऊपर रखेंगे। अभी मैं थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग आपको और आपके ऑडियंस को समझाना चाहूँगा।
देखिए हमारे पास जितने भी टेक्निकल चीजें हैं, लाइक हमारा पीसी हो गया, सर्वर फोन हो गया, फोन जो भी हो हो गया, गया। ये सब जो है, ये सब क्या है, अपने आप में एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें हम सेफ्टी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनके पास खुद की सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये गलती करेंगे भी तो उसका एक पैटर्न शुरू से मिल जाएगा। लेकिन ह्यूमन जो है वो सबसे वीक पॉइंट है। आप इमोशनली सोचते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग में हम आपको उसी पॉइंट को यूज करके आपको ट्रिक करते हैं। अभी उससे हम आपको ट्रिक करेंगे। अभी जैसे मान के चलिए स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा साइबर अटैक की मैं बात करूँ, सबसे उसको कंसीडर भी साइबर अटैक नहीं किया जाएगा, बट नॉर्मली हम बात करते हैं साइबर अटैक में कि कोई बच्चा घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर कॉलेज में है, अचानक उसके घर पे उसके नंबर से एक फोन जाएगा या किसी और नंबर से एक फोन जाएगा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, अभी जो है सो आप इतने रुपए भेजिए, नहीं तो उसकी कंडीशन सीरियस बहुत सीरियस है। हाँ, माँ बाप अगर रियल नंबर पे ट्राई करना चाहेंगे तो उसका नंबर हो सकता है अनरीचेबल बताएगा, स्विच ऑफ बताएगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इतने पैनिक हो जाएंगे कि वो पैसे भेज देंगे। अभी ये पैनिक की वजह से वो प्रॉपर उसको वैलिडेट नहीं करेंगे कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। तो इस सब टाइप ये प्रॉपर साइबर अटैक नहीं है। इसमें क्या हुआ है, इसमें खेला जा रहा है, ट्रिक किया या करेक्ट खेला जा रहा है उसके साथ। ओके, माइंड गेम इसको कह सकते हैं। एक्चुअली में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा अच्छा डेफिनेशन यूज करते हैं, इट इज ए आर्ट ऑफ ह्यूमन हैकिंग। यहाँ पे हम ह्यूमंस को ही हैक कर लेते हैं। कैसे? उसके डिवाइस को हैक नहीं करते हैं, इमोशनल जो कनेक्शंस है उनको एक्सप्लॉइट करके, या फिर हम उनको पैनिक सिचुएशन में डाल के उनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, या किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर देते हैं। किसी के प्राइवेट फोटोज वीडियोस अगर किसी गलत आदमी के हाथ में चला गया है, अगर मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ कि अगर आपके फोन में कोई आपका प्राइवेट या फोटो है तो क्या वो सेफ है? नहीं। अगर नहीं है तो फिर कैसे उससे कैसे बचा जा सकता है? अगर किसी गलत इंसान के पास में वो अगर मेरा प्राइवेट जो भी डाटा है वो चला गया, लीक हो गया, या फिर आप जैसे कि आपने बताया कि अगर फोन में भी है तो वो सेफ नहीं है, किसी न किसी के मतलब क्या बोलते हैं, हैंडल कोई कर सकता है उसको, कोई हैंडल कर सकता है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? चलिए इस प्रश्न पे अगर मैं आऊँ तो जब भी बात होती है ऐसे प्राइवेट फोटोज वीडियोज की, आजकल बहुत ज्यादा इंसिडेंट है, खासकर ये यूथ में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इंसिडेंट है। अब इससे प्रोटेक्शन क्या है? तो दो चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा। पहली बात कि आप खुद से एक बार ये प्रश्न पूछिए, क्या आपको आवश्यकता है वैसे फोटोज या वीडियोज रखने की? ये जरा सोचने वाली बात है, जरा सोचने वाली बात है। हालांकि एज ए टेक्निकल पर्सन मुझे इस पे कुछ दूसरा आंसर देना चाहिए, लेकिन मैं एक नॉर्मल आदमी की तरीके बात करूं तो आप कंटिन्यू जीत रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चांस है कि आप हार भी सकते हैं। जिस समय हारेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे। तो वैसा आप खुद में सिचुएशन ही क्यों रखें? सिंपल सी बात है कि कोई प्राइवेट फोटो और वीडियोस आपके फोन में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मान के चलिए आपका फोन चोरी हो गया, कोई आदमी इजीली, सारी प्रोटेक्शन में एक सिंपल केस बताता हूँ। आपके फोन में मान के चलिए कुछ फोटोज हैं, आपके दोस्तों के, कुछ भी बहुत पासवर्ड लगाए हो, क्या पता फोन चोरी हो गया, सामने वाला पासवर्ड ब्रेक करा लिया, अभी कोई साइबर और डाटा डायरेक्ट वो कॉपी भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए बेटर है, मैं तो सबसे ज्यादा करूंगा, और आप देखिए इसमें ज्यादा करके यूथ फंसता है। हाँ, बेटर है कि कुछ चीजें जिनकी आवश्यक, जो ऐसा लगता है कि आपको इसको फोटो में संग्रहित नहीं करे या फोटो में स्टोर नहीं करे तो मत कीजिए, ज्यादा अच्छी बात नहीं। वैसे भी आजकल हमारे पास जो ये इतने ज्यादा फोटोज रखने की वजह से हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ओवरलोड करते जा रहे हैं, वो भी क्या जरूरी है। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप एंड्रॉइड फोन या फिर स्मार्टफोन या फिर आईफोन, कोई भी फोन आप यूज कर रहे हो तो आप सेफ नहीं हो। छोटा वाला फोन यूज करो तभी आप सेफ हो। उसमें भी नहीं। डाटा को आप प्रोटेक्ट करने से बेटर है मैनेज करना सीखो। ये बहुत सही बात कही आपने। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कहीं ना कहीं हर एक एप्लीकेशन में देता है, तो इसका क्या ये सेफ बनाता है एप्लीकेशन को? काफी हद तक। तो फिर कैसे मैं बताता हूँ। अभी अगर आप 10 कॉमन पासवर्ड निकालिएगा इंटरनेट पे से, तो उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कॉमन रहा, नेम फॉलोड बाय मोबाइल नंबर। जैसे आपका नाम रोशन है तो रोशन @ आपके मोबाइल नंबर का 4 डिजिट, ये सब कॉमन है। या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिएगा तो आपको भूलने का भी टेंशन है कि हम भूल सकते हैं, राइट। एआई आने के बाद ऐसे ऐसे मॉडल है जहां पे हम आपका बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, वो मुझे 10,000 या 1,000 5,000 ऐसे करके पासवर्ड प्रेडिक्ट करके दे देंगे। अभी अगर एक एआई 5,000 पासवर्ड मुझे दे रहा है तो मैं मान के चलता हूँ 95% चांसेस हैं कि एक पासवर्ड आपका मैच हो जाएगा। हाँ बिल्कुल।
तो उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे हेल्प करता है, आप पासवर्ड जान भी लिए तो क्या, फिर आपको क्या है, आपके मेल के ऊपर एक आएगा, आपको वहां पे टैप यस करना है, तो आपके पास एक आपका इनिशियल डिवाइस है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग यू नो दैट इज योर पासवर्ड, दिस इज सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। समथिंग यू हैव आपका ऑथेंटिकेटर ऐप हो सकता है या जीमेल हो सकता है, बिल्कुल। आप अपने एक पेन ड्राइव से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आप स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं। अभी पास करने के लिए, पासवर्ड अटैक करने के लिए आपको स्पेसिफिक डिवाइस भी गायब होना चाहिए। आपका डिवाइस गायब हो, आप तुरंत जाके पासवर्ड चेंज कर लो। आप जो एआई की बात की है, एआई का गलत यूज क्या हो सकता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में? बहुत गलत यूज हो सकता है। देखिए, पासवर्ड का इसका एग्जांपल है, मैं आपको नाम दे दूंगा, मोबाइल नंबर, लोकल एड्रेस, मैं पूछूंगा कि एक मुझको पासवर्ड कॉम्बिनेशन बना के दे दो, यहाँ पे ये हो गया। उस मेल या मैसेज आते हैं किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट में, और आप अगर क्लिक करते हो तो किसी दूसरे लिंक वगैरह पे रिडायरेक्ट होते हो। हाँ। अभी मान के चलिए आपके पास एक मेल आता है, राइट, मेल आता है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो या जिस यूनिवर्सिटी से हो, प्रॉपर उस यूनिवर्सिटी से एक अच्छे फॉर्मेट में। अभी क्या है ना, एआई से हम ये सब चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो इसमें भी एआई यूज हो रहा है। फिर बहुत हमारे साइबर सिक्योरिटी में कॉन्सेप्ट है स्क्रिप्ट किडीज का, यानी कि वो लोग जो नए नए साइबर सिक्योरिटी में स्टूडेंट आते हैं, वो जस्ट रैंडम स्टफ कर रहे हैं, वो बहुत बड़े टेंशन भी एक पॉइंट पे हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी का कोड कहीं पे पेस्ट कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कैसे काम होगा। अब वो एआई का यूज करके अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो इस सब को लेके एआई थोड़ा साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो जो अटैकर है उनको एक्स्ट्रा पावर देता है। स्किल अटैकर की है, बट पावर ऐड हो रहा है एआई से। कोई स्टूडेंट अपना साइबर सिक्योरिटी में अपना लाइफ बनाना चाहता है, तो सबसे पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? पढ़ने की आदत, पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो ये तो कॉमन है। कॉमन नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हो, आप यूट्यूब खोलोगे, ट्यूटोरियल देखना शुरू करोगे, पैरेलली प्रैक्टिस करते चलोगे, आप सीख जाओगे। आप भी डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत समझते हो, तो ये चीज़ को आप अच्छे से मानोगे कि हम एक साइड यूट्यूब देख के कंटिन्यू सीखते जा रहे हैं। लेकिन ये अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है, तो उसमें पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझना होगा, बेसिक नेटवर्किंग समझना होगा, या फिर आपको कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्किंग समझना होगा। इसके बाद आप उतर पाओगे प्रैक्टिकल्स में। तो ये जो लगभग 6 महीने 8 महीने आप टाइम दोगे सिर्फ थ्योरी पढ़ने में, तो ये आपको बोर लगने लगता है। प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आपको मन होगा प्रैक्टिकल करने का, आप प्रैक्टिकल में जाओगे, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, वापस थ्योरी में घुस जाओगे। तो ये चीज जो है ना, ये साइबर सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि इसका एक बेस है। वो बेस क्या है? वो बेस है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं अगर, तो नेटवर्क में आता है कि आप अगर पब्लिकली कोई भी हॉटस्पॉट जो है उसका अगर यूज करते हैं, तो आपके फोन को क्या इफेक्ट डाल सकता है? क्या ये सेफ है? पब्लिक जो पब्लिक वाईफाई है उसका अगर हम यूज करते हैं। यहाँ पे अपना एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आप डाटा प्रोटेक्ट नहीं, डाटा मैनेज करना सीखो। आप पब्लिक वाईफाई यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यूज करने के लिए है। आप वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मत करो, आप वहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन मत करो। हाँ, ये बात सही है। ये चीज हर एक लोग को जानना चाहिए। जो भी लोग पब्लिक में जो वाईफाई लगी होती है उसका अगर यूज करते हैं, तो ये बात उनके लिए है। अभी जैसे कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि ये एक एयरपोर्ट पे कुछ इंडियन गए थे, वो मजाक में ही व्हाट्सएप चैट में अपने दोस्त को बोल दिए थे कि मैं बॉम्ब लेके जा रहा हूँ ऐसे करके, तो उनको रोक लिया गया था। तो इससे तो ये बात क्लियर है कि आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो व्हाट्सएप क्लेम करता है, उसके बाद भी हमारे पास जो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि हम स्पेसिफिक कीवर्ड को कम्युनिकेशन से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये बात। हाँ, अभी आप एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, आप बैठ के क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं आपके पास टाइम है, आपको कुछ गूगल सर्च करना है, ट्रेन का लोकेशन चेक करना है, इसके लिए आप यूज करो। इसमें आप कौन सा अपना पर्सनल डाटा दे रहे हो? हाँ, ये बात है कि पर्सनल कोई भी काम नहीं करो उसे, जिससे कि डाटा लीक हो जाए या फिर किसी को पता चल जाए। साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए कोडिंग कंपलसरी है? कोडिंग आनी चाहिए, या बिना कोडिंग के भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकता है? देखिए, बिना कोडिंग के लोग बोलते हैं, बट मिनिमम एक लैंग्वेज का नॉलेज जरूरी है। आज के टाइम में मैं कहूँगा कि अगर पाइथन आता है तो आप बहुत अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं। वैसे साइबर सिक्योरिटी की ऐसी रिक्वायरमेंट में कोई कोडिंग नहीं आती, बट मैं आपको क्यों बोलता हूँ पाइथन जरूरी। साइबर सिक्योरिटी में आप आगे जाओगे, प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, बिन बैश और पाइथन, दो ही आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो पाइथन ठीक है, हाँ, पाइथन अगर आपको आती है। दूसरी बात है, आपको मान के चलिए मैं एक वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग पे लगाया, आपके सामने कोड है, आप कोड को पढ़ नहीं पाओगे तो चेक क्या करोगे? मतलब
नॉलेज रहना जरूरी है। नॉलेज तो सबकी रहनी जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है आपको ये पता होना चाहिए एपीके और एबी में क्या अंतर क्या है। अंतर है, और इतना भी नहीं पता है तो फिर नहीं कुछ कर सकते। तब आपके पास सामने रिपोर्ट रहेगा। इसका मतलब ये हो गया ना कि आपको मैं बगीचे में दे दिया, आपको कच्चा फल और पक्का फल पहचानना तो आना चाहिए। आप उगाना मत जानो, पहचानना जानो। कॉलेज स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट कॉलेज में है, किसी भी कॉलेज में कहीं भी है, उनको सबसे पहला कौन सी स्किल एक सीखना चाहिए जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी के दौर में आपके हिसाब से? एक स्किल, अगर मैं टेक्निकल स्किल की बात करूं तो टेक्निकल स्किल में मैं किसी एक स्किल पे नहीं, मैं एक डोमेन पे ही बात कर पाऊंगा, क्योंकि अभी का जो मार्केट है आप सिंगल स्किल लेके कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक बताऊं, आज से 20 साल पहले एक नॉर्मल डेवलपर HTML CSS PHP जानता है, एक अच्छा डेवलपर है। आज के टाइम में फर्स्ट ईयर में बच्चे सीख के खाली बैठे हैं। बस सही बात तो है। यहाँ पे मेरा खुद का एक पर्सनल लॉजिक है, आइदर किंग ऑफ ऑल और बीस्ट ऑफ वन। कोई एक ऐसा डोमेन पकड़ो जिसके आप बीस्ट हो जाओ, कि उसमें आप खड़े हो तो हो, या फिर सारी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सीखो, सारी टेक्स्ट सीख लो। कितना टाइम लगेगा किसी भी एक स्किल को अपने अंदर लाने के लिए, सीखने के लिए? मैक्स चाहिए आपको 90 डेज, अगर आप बहुत लेजी पर्सन हो। अगर फास्ट लर्नर हो तो आप जल्दी सीख भी सकते हो। 90 डेज के अंदर इतना है कि आप उस पर बात कर सकते हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी मार्केट कैसे जाएगा, अभी जैसे जिस हिसाब का इंडिया का मार्केट चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट चल रहा है, किस तरफ स्विच होगा कुछ कहना अभी अच्छा बात नहीं है, कहीं भी जा सकता है। डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्किल आपको सरवाइव कराएगा, ओके, लेकिन डिग्री जो है आपको उस बैटल फील्ड में भेजने के लिए जरूरी है। एकदम ये बात भी सही है। सिस्टम में घुसने के लिए तो आपको कम से कम चाहिए। आपके पास तलवारबाजी आपको आती है, वो आपकी स्किल हो गई। तलवार तो होनी चाहिए। ये बात तो मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, वो साइबर सिक्योरिटी नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस लिया है, वो BA हिस्ट्री ऑनर्स से है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। बट क्या है कि अगर वो अभी आप पकड़ लो, अगर TCS का हैकविस्ट का फॉर्म भरने जाएगा तो उसमें पूछेगा आपका अंडर ग्रेजुएशन में क्या था। तो वहां पे ठीक है, वो अगर पर्सनल HR से बात करके सीधे का मुझे स्किल आती है, उसको हायर कर लेंगे, लेकिन एक जनरल जब आप मार्केट में जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिस्टम में घुसने के लिए आपको सबसे पहले डिग्री की जरूरत पड़ेगा। सिस्टम में काम करने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, डिग्री आपको मिलती है 4 साल में, या नॉर्मल BCA पकड़ लो 3 साल में, कोई भी ग्रेजुएशन 3-4 साल में। अगर आप जीरो पे हो तो स्किल बनाने के लिए भी उतना ही समय चाहिए। कॉलेज जाओ, डिग्री करो, कॉलेज में स्किल बनाओ, कॉलेज में आपको एनवायरनमेंट मिलेगा स्किल बनाने के लिए, आपको अच्छा नेटवर्क मिलेगा स्किल समझने के लिए कि कौन सी स्किल बनानी है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज आपस में जुड़ी है, इसको जबरदस्ती आप अलग अलग मत करो, स्किल और डिग्री। तो कौन सी गलतियां जो कॉमन ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए? कॉलेज लाइफ में जो गलतियां ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, अगर इस पे चर्चा की जाए तो आजकल के कॉलेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो बुक्स पढ़ना छोड़ चुके हैं, पूरा AI पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, AI, यूट्यूब ट्यूटोरियल, इस सब पे। दूसरा मैं एक चीज खुद से ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक और है कि आजकल के बच्चे की बात आती है, जब खुद को एक्सप्लोर करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करो, उसमें उनकी चॉइस चेंज हो रही है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम पे दे ओनली वांट एक्सपोजर विदाउट एनी स्ट्रगल। कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की बात करते हैं, जहाँ पे उनका कंफर्ट जोन उनसे छीना जा रहा है, वहां पे वो बैक हो रहा है। में किसी को सिंगिंग पसंद है, वो जाएगा क्लब में गाना गाएगा, लेकिन उससे कहेंगे स्टेज पे गाओ, वो नहीं गाएगा। लव लाइफ वर्सेस कैरियर, ये कॉमन चीज है भाई। जो भी कॉलेज में पढ़ता है या उसके लव लाइफ की कहानी होती है। लव जो है वो टाइम मांगता है। हाँ, हर एक चीज टाइम मांगता है। हाँ, हर एक चीज टाइम मांगता है। उसी में मैं अभी लव पे बात हो रही थी। अगर लव लाइफ की बात करें, इसमें क्या है, समय के साथ डेडिकेशन देना है, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर पार्टनर। उसके बाद एक आपको अपना सहमति देना है, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना है कि आप उसके लिए अवेलेबल हो। अभी मैं अपने कॉलेज टाइम में, मैं समझता हूँ कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो अपने टाइम में, वो इस तरीके का डेडिकेशन या उस तरीके का टाइम दे रहा है, उसका वो टाइम देने के लिए नहीं, उसकी किसी और चीज के लिए है। उसको अभी अपने पढ़ाई, अपने फ्यूचर पे टाइम देना चाहिए। किसी की भी फैमिली पे पैसे वैसे खर्च कर रही है उसके पीछे, और तुम अपने मान के चल, मैं ऑडियंस की बात करूँ तो आप लोग क्या कर रहे हो, अपने जीवन का सबसे कीमती 4 साल, सबसे कीमती टाइम मैं बात कर रहा हूँ,
अभी आप घूम सकते हो, दुनिया देख सकते हो, एक नया स्किल लाइक सिंगिंग सीख सकते हो, डांसिंग सीख सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो। अभी आपके अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, धीरे धीरे आपकी क्षमता खत्म होती जाएगी। लर्निंग स्टेज खत्म हो जाएगी। उस कंडीशन में अगर आप डेडिकेशन से कॉलेज आए हो, पैसे खर्च करो, घर से इतने दूर हो, भाई जिंदगी जी रहे हो अनजान लोगों के साथ, एक कहते हैं हॉस्टल पे एक रील वायरल है कि ट्रेन के डिब्बों वाली जिंदगी जी रहे हैं, हाँ। तो भाई उसको, उसका जो आपका फाइनल आउटकम आएगा उसको कितना स्ट्रांग कर सकते हो, इस पे फोकस करो। तो जहां तक लव लाइफ की बात करी जाए तो मेरी कभी कुछ ऐसी रही नहीं जिसकी मैं कहानी सुना सकूं, होती तो मैं पक्का सुना देता। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का क्या फ्यूचर है? इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर मेरे हिसाब से बहुत सही है। उसके बस लिए ये स्टूडेंट है, प्रिपेयर्ड नहीं है। स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं है। हमारा साइबर सिक्योरिटी का अभी जो सेक्टर मैं बताऊं कि जैसे एक डोमेन अगर पकड़ लें तो बहुत सारी चीजें इंडिया में आने, जैसे आप खुद एक चीज समझो, इंडिया आईटी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, मानते हैं इस बात को, फैक्ट है हमारे पास। क्या आईटी सर्विस बिना सिक्योरिटी के सस्टेन कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए उसको चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट है। हाँ ठीक है, हाँ, फ्रेशर को साइबर सिक्योरिटी में शुरू में इसमें दिक्कत होगी 101% होगी। साइबर सिक्योरिटी में आपके पास कोई बाईपास करने का ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि अदर डोमेन में आप एआई की अच्छी खासी हेल्प ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अगर आप सीटीएफ लगाने बैठिएगा, एआई आपकी कोई बहुत ज़्यादा मदद कर नहीं सकता। जनरली आजकल कुछ है, चलिए कुछ है, जैसे चैट जीपीटी का, भाई हैक जीपीटी के नाम सुनता है, तो मैं ना वो सब यूज किया हूँ ना मैं उसके ऊपर बोलना चाहूँगा खुद ही। मतलब एआई का ज्यादा यूज आप नहीं किया? नहीं, मैं किया हूँ, बट अगर आप हैकिंग में बात करें तो हैकिंग में आप एआई का यूज नहीं कर सकते क्योंकि खुद वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। तो कॉलेज लाइफ क्या था? उसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, चिल था, या फिर कंफ्यूजिंग, कैसा, मतलब कंफ्यूजन वाला लाइफ था, कैसा था? देखिए, कॉलेज लाइफ जो होता है वो खट्टी मीठी गोली की तरह है। बचपन में हम लोग खाते थे, हाँ। आप सवेरे उठे, आप क्लास गए, टीचर आपको डांट दिया, जाओ आज के बाद कॉलेज नहीं जाएंगे, इसकी टीचर की क्लास नहीं जाएंगे। उसके बाद जॉब लाइफ क्या है, ये आपको वो होम्योपैथिक दवाई होती है ना, कड़वी लगती है, मीठी वाली नहीं, कड़वी वाली जो ड्रॉप में आती है, हाँ। ये है कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन आपको कड़वा लगेगा, आपको समय से खाना है। अटेंडेंस टफ है या फिर एग्जाम कॉलेज लाइफ में? अब भाई डिपेंड ऑन कॉलेज। नहीं, हर एक कॉलेज में कॉमन बता रहा हूँ। स्टूडेंट क्या सोचता है, एग्जाम्स टफ है या फिर अटेंडेंस टफ है? ऐसे देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात, एग्जाम टफ होगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस टफ है। अभी के स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस टफ है। इसको क्या है ना, स्टूडेंट के अंदर कंसिस्टेंसी का कमी है, उसको रेगुलर कोई काम करने में दिक्कत आ रही है। आप समझिएगा, एग्जाम एक दिन देना है, आप रेगुलर एग्जाम कराओ, एग्जाम टफ हो जाएगा। हाँ, तो इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक रात पढ़कर एग्जाम पास कर लेते हो, भी अच्छा मार्क्स लाकर। अगर वो जब से उसका क्लास स्टार्ट हुआ, शुरू से अगर वो पढ़ना शुरू कर दे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते जो एक रात पढ़ के पास हो रहा है। नहीं, लगभग 75% तो ऐसे ही है। तो 75% कुछ नहीं। अगर आप एक रात पढ़ के कोई स्टूडेंट पास कर रहा है, मैं मान के चलता है कि वो अपने किस्मत के साथ मजाक कर रहा है। तो अभी के जो भी ज्यादातर स्टूडेंट है वो बुक्स पढ़ना पसंद ही नहीं करते, रेफर ही नहीं करते। उनके पास इतना ज्यादा अभी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और कुछ दिन बाद, अगर मैं बात करूं कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद, कुछ ऐसे समय आएगा जहां पे बुक्स की कोई बात ही नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉग में आप पढ़ते हो, आप ब्लॉग पढ़ते हो, मतलब बुक्स डजंट मीन कि मैं प्रॉपर कर रहा हूँ बुक, आप किसी ऑथर का पीडीएफ डाउनलोड करके, लेकिन उससे क्या होगा ना, देखिए मैं आज एक वेबसाइट बना के उसमें हैकिंग के ऊपर एक अच्छा खासा कंटेंट लिख दूं, उसको वैलिडेट कौन करेगा? कोई नहीं। बिल्कुल, उसमें सच झूठ जो लिख दे, पर एक बुक है, वो एक ऑथर लिख रहा है, एक उसको कोई वेरीफाई कर रहा है, वो कहीं पे उसकी इंडेक्स वैल्यू बन रही है, उसका एक वेटेज है, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रॉपर अनाउंस किया जाएगा कि इस पॉइंट पे इस टाइम पे गलती थी, इसकी आप लोग सुधारिए। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरकर वो बुक आप लोग के साथ पहुंचता है। वेरीफाइड है। यस, वेरीफाइड। अगर आप यूट्यूब से या कहीं से पढ़े, जैसे मैं सिंपल से बताता हूँ, टाइप ऑफ अटैक आपने पढ़ लिया, ठीक है, एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक आपने पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ा है ना, अगर आप क्वेश्चन में लिख के मैं कट कर दूं, अब आप मुझसे कैसे फाइट कीजिएगा कि सर ये सही है? आप यूट्यूब का एग्जांपल लीजिएगा,
अगर आप बुक से पढ़ के आए हैं तो आप कह सकते हो सर फलाने ऑथर की ये बुक है, इसके फलाने पेज नंबर पे आप देखिए वो लिख के रखे हैं। भले उस समय आप गलत हो, अगर वो ऑथर लिख के रखा है तो मुझे मार्क्स देना पड़ेगा। हाँ, हाँ? साइबर अवेयरनेस पे बात करना बहुत जरूरी है आम आदमी के लिए भी, क्योंकि साइबर अवेयरनेस आज के टाइम में कॉमन आदमी को साइबर अवेयरनेस के लिए आप क्या करना चाहेंगे? डू नॉट ट्रस्ट ऑन इंटरनेट। आप कभी भी अगर इंटरनेट पे कुछ चीज देख रहे हो तो डिफॉल्ट मोड में उसको मानो ये झूठ है, जब तक वेरीफाई ना हो जाए तब तक Verify उसको ना सच मत मानो। ये बात हमारे भी सही साइबर है। सिक्योरिटी में कॉन्सेप्ट आता है डिफेंस इन डेप्थ, DID उसको बोलते हैं, डिफेंस इन डेप्थ। अब ये क्या कहता है, आपके पास एक कंपनी, आपने बहुत अच्छा IDS IPS फायरवॉल पूरा सिंह बिठा रखा है, ठीक, उसका है मेरा सिक्योर है, सब में आपका जो पासवर्ड है वो कंपनी का नाम @123 है, आपकी सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई ना। पासवर्ड तो रिलीज हो चुका है। आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी धरी रह गई ना। हाँ। अब बताइए, वो आपका सीम होते हुए भी ये इसी तरीके से एक बहुत अच्छा योद्धा को लकड़ी का तलवार देके आप भेज दिए युद्ध लड़ने। कैसा पासवर्ड लगाना चाहिए कॉमन इंसान को? कॉमन इंसान की अगर हम पासवर्ड की बात करें तो कुछ ऐसा पासवर्ड लगाओ जो सिर्फ आप जानो और जो बहुत डिफिकल्ट टू गेस हो। अगर नॉर्मल पर्सन की बात करो तो खुद ही भूल जाते हैं कि पासवर्ड क्या था। गूगल पासवर्ड मैनेजर रखो, वो ऑटो सजेस्ट में पासवर्ड देगा, उसको सब जगह रखो, लेकिन गूगल का पासवर्ड सेफ रखो। हाँ, जो कॉलेज जो वाईफाई प्रोवाइड करती है, क्या उसका एक्सेस कॉलेज के पास होता है? आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं उस वाईफाई से? देखिए, एक्सेस इन द सेंस कि वो आपके व्हाट्सएप से किसी को मैसेज नहीं कर सकते हैं, वो आपका आप रियल टाइम में क्या कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं कि वो आपका स्क्रीन उनका स्क्रीन सेम नहीं, वैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। होता क्या है, किस टाइप का ट्रैफिक किस सर्वर पे जा रहा है ये उनको पता है। आप क्या क्या देख रहे हो उसको पता है। किस सर्वर पे जा रहे हो ये पता है। ऑनलाइन स्कैम कैसे डिटेक्ट करें? ऑनलाइन स्कैम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक मलिशियस URL का कॉन्सेप्ट। जैसे कुछ दिन पहले एक वायरल भी फोटो हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग में थोड़ा चेंज करके RN को M जैसा दिख रहा था, या फिर फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग में एक A एक्स्ट्रा लगा के डोमेन खरीदेंगे, ऐसा कुछ। तो इसमें तो सबसे पहली बात है कि 90% टाइम आपका ब्राउजर आपको एक हिंट दे देगा। अगर वहाँ पे जैसे ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कभी भी लालच में मत पड़िए। देखिए, वो आपको कैसे, कोई भी चीज, मुझे अगर आपको ट्रैप करना हो तो हम कैसे ट्रैप करेंगे? सबसे पहले हम आपको या तो फियर क्रिएट करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, या वहां पे हम एक तरीके का लालच क्रिएट करेंगे, एक तरीके का पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आप इसको समझिए। अगर आपको दिख रहा है, मान के चलिए मैं इस पानी के बोतल का एग्जांपल लूं, इसका दाम मार्केट में 10 रुपए है और कोई कह रहा है कि आपको फलाने लिंक पे जाओ, लॉग इन करो, 1 रुपए में मिल जाएगी, तो ये स्कैम है। एक ही जी था। दूसरा क्या है कि हम फियर क्रिएट करेंगे। फियर क्रिएट जैसे आजकल चल रहा है, फोन आएगा कि हम फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आप हाउस अरेस्ट हो। आप बोलो कि सर आप थाना लेके मेरे घर पे आओ, हम भी अपने वकील से बात करते, जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी देखेंगे। क्या फोन हैक होना रियली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन हैक हुआ है। कैसे पॉसिबल है? फोन है ना, तो फोन के अंदर आपके पास 2 चीजें, एक फोन का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड iOS कुछ भी पकड़ लीजिए। हाँ, बिल्कुल। एक आपके पास उसके अंदर आता है अलग अलग एप्लीकेशन। बिल्कुल। अभी देखिए, एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो आप फोन हैकिंग क्या, अगर मान के चलिए आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किए प्ले स्टोर से नहीं किसी और सोर्स से, वो एप्लीकेशन आपके डाटा के साथ कुछ कर रहा है या आपके फोन में रैंडम वायरस ही डाउनलोड करवा रहा है, तो ये आपका फोन नहीं हैक हुआ, वो एप्लीकेशन की वजह से आपने खुद उसको गेट दिया है, दरवाजा दिया का। पेगासस वायरस के बारे में बहुत हम बात करते हैं, फोन हैकिंग के लिए बहुत अच्छा केस स्टडी है वो। उसमें क्या है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो फोन उसी से कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उनके व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आया, एक टेक्स्ट आया, टेक्स्ट या मिस कॉल मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक वायरस इंस्टॉल हो, वो वायरस सबसे पहला काम करता है कि वो लॉग को डिलीट कर दिया जिसमें टेक्स्ट है, वो वायरस वहां पे है। अभी देखिए, ऐसा हो रहा है ना कि पहला कम्युनिकेशन कहाँ से इनिशिएट हुआ। तो मतलब इस सिंपल सी बात है कि अगर आपके फोन सिर्फ आप व्हाट्सएप भी यूज करते हैं तो आपका फोन सेफ नहीं है। व्हाट्सएप पे नहीं देखिए, वो व्हाट्सएप पे नहीं होता तो आप सिम लगाइएगा, हम आपको मैसेज में भेज देंगे, SMS कर देंगे आपको। बात 50 लाख 60 लाख की संपत्ति है, वो कैसे हैक हो सकता है? वो खुद की गलती से हैक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। आपको क्या आईफोन भी हैक होना पॉसिबल है? बिल्कुल है। दुनिया में कोई भी टेक अगर है तो मैं मानता हूँ कि वो हैक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोन पे UPI अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो क्या UPI पिन किसी को देना चाहिए, किसी के साथ शेयर करना चाहिए, या फिर जो अपना डिटेल्स है, क्योंकि कॉल आपको आएगा
और वहाँ बोला जाएगा कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ और आपको ये सब डिटेल्स आपको देना जरूरी मैं है। इस पे एक बहुत मतलब देखिए, जब मैं ऐसे सोशल ट्रेनिंग में जाता हूँ तो आम आदमी को ये चीज़ समझाना बहुत दिक्कत होता है कि यूपीआई कैसे काम करता है कुछ। इस पे मैं उनके लिए खुद का एक मेथड बनाया हूँ कि जब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो सॉल्यूशन मत खोजो। एग्जैक्टली। फोन करके वो बोल रहा है कि सर आपका बैंक फ्रीज हो जाएगा, ठीक है जब फ्रीज होगा तब हम तब मैं आके देख लूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ ये लोग एक आम आदमी के लिए हो हाँ, सकता है, क्योंकि 100 में एक केस में आपका बैंक फ्रीज भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके ये तो आप उतने, जब आपके बैंक अकाउंट में 60 लाख 70 लाख रुपए हैं, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपका बैंक मैनेजर से इतना बातचीत है कि उससे हो कॉल कर जाएगी। सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप इंडिया में हो तो उसका फायदा ले लो। और अगर आपके बैंक में 300-400 रुपए पड़े हैं तो होने दो फ्रीज। कोई दिक्कत नहीं, बंद हो जाए भाई, जाए तू ले नहीं बंद नहीं हो जाए, होने दो फ्रीज, अभी बाद में जाके बात कर लेंगे बैंक से, क्या दिक्कत है। दिक्कत एकदम सही बात है। बहुत सारे ऐसे केस देखी जाते हैं जिसमें लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। लड़कियों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लड़कियों को मैं एक सिंपल एडवाइस दूंगा, मैं सारी लड़कियों को दूंगा। इंटरनेट पे अगर कोई भी चीज है, आइदर लाइव और इन फॉर्म ऑफ पोस्ट, वो डिलीट नहीं हो सकती है। अपनी प्राइवेसी का ख्याल खुद रखें। उसके बाद ठीक है, आगे के जो भी है, आपके अगर कोई परेशान कर रहा है, किसी तरीके से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, देन आई विल रेकमेंड गो टू पुलिस एंड डू ऑल द नीडफुल। बट जो आपका मेंटल हरासमेंट होगा उसमें पुलिस या मैं या फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटर है कि अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखो आप लोग। इसके बाद मैं ये चीज कहूंगा, चलिए इस मैटर पे अगर खुल के बात करें, जो कि जरूरी है आज के टाइम में। अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। 90% लड़कियां कहाँ पे आ रही है, वो किसी से लव के चक्कर में है, प्यार कर रही है, वहां पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा शो करने पे या फिर न्यूडिटी की बात करें, वो आ जा रहा है। तो बेटर है कि अगर आपको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी होना है तो ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये आपका डिसीजन है, होना नहीं होना आपका डिसीजन है, उसमें मैं या कोई कुछ नहीं बोलेगा। इट्स कम, आप इंडिया में हो, आप फ्री हो, आप 18+ हो, आप करो, लेकिन मोबाइल को दूर रखो उस समय, ना उसका वीडियो बनाओ उस टाइम, और ना ऑन वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल और इन चैट इन सब चीजों पे चर्चा हो या इन सब चीजों की बात हो। ये एक सेफ वे है। तो इसमें एक और था कि आपके अगर कोई सस्पिशियस लिंक आपके फोन पे आए और आपने अगर क्लिक कर दिया तो उससे बचा कैसे जा सकता है? यदि आपने एक लिंक पे क्लिक कर दिया है और मान के चलते हैं कि आपने सारी एक्सेस परमिशन दे दी है, उस कंडीशन में सबसे देखिए, एक तो आप ये बात जान के रखिए फाइनेंशियल कैसे बचे। बिना यूपीआई दिए ट्रांजैक्शन, बिना यूपीआई और ओटीपी दिए ट्रांजैक्शन नहीं इनिशिएट हो सकता है, तो नहीं इनिशिएट हो सकता है, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो है कि आप किसी भी कंडीशन पे ओटीपी और यूपीआई नहीं। हाँ, ओटीपी के साथ एक कैच है कि ओटीपी ऑटो रीड कहीं पे अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है या बहुत बैकएंड में बहुत ज्यादा काम किया गया तो ओटीपी को ऑटो रीड किया जाएगा। उस समय पे मैं एक जो दूंगा कि आप अपने ब्राउजर में जाओ, सबसे पहले अपना हिस्ट्री डिलीट करो, कैश डिलीट करो, और कैश मेमोरी में आप जाना, या फिर अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका एक्टिव सेशन का ऑप्शन आएगा, वो एक स्पेसिफिक डोमेन का सेशन तुरंत क्लोज कर दो। ये जो टेक्निकल लोगों की बात हो गई, जिनको थोड़ा टेक्निकल, जो नॉन टेक्निकल आदमी है, फोन स्विच ऑफ करके नियर बाय पुलिस स्टेशन पे जाके एक बार सारा इंसिडेंट बता दो, साइबर पुलिस आपको अच्छे से गाइड करेगी। यदि आपका पैसा कट भी गया है, हाँ ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, यदि आपका पैसा कट भी गया है 3 घंटे के अंदर में रिस्पेक्टिव बैंक में और साइबर पुलिस में जाके कंप्लेंट कीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पैसे वापस आ जाएंगे। नहीं तो अगर हम धोखा से किसी को पैसा शेयर कर दिए तो क्या फिर उसको वापस ला सकते हैं? अगर आप धोखे से किए हो तो ये तो एक आपका मिस्टेक है। तो यहाँ पे एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या साइबर पुलिस भी जो है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं कि धोखा से किए गए ट्रांजेक्शन के लिए कुछ ऐसा बना हो। आप आपस में बात करो, साइबर पुलिस है, इंडिया की पुलिस है, वो थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड जाके हेल्प करेगी आपकी, लेकिन ऑफिशियली इसके लिए कुछ ऐसा हमारे पास रूल नहीं है। फर्स्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन पे होता है कि आपको रिवर्ट बैक का ऑप्शन आता है, बट उसके बाद वो भी नहीं आता है। तो ठीक है, आप इंडिया में हो, आपको भी अच्छे से पता है कि अगर सामने वाला आदमी के पास बहुत पैसा होगा तो वो आपको दे देगा, और कम पैसा होगा तो आपसे डर के दे देगा। बेटर है कि अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली बहुत कम शेयर कीजिए, तो ये अच्छा है। आप इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका पोस्ट आपका करंट स्टेटस ना बताए। स्टेटस इट मींस कि अगर मैं आगरा घूमने गया
आगरा में हूँ तुरंत सेल्फी लेके नहीं। एंजॉइंग आगरा, ये नहीं। आप आइए 2-3 महीने रुकिए, ठीक है, आपको दिखाना 2-3 दिन रुक जाइए, 2-3 महीने छोड़िए, 2-3 दिन रुक ठीक जाइए। है, आप पूरा ट्रिप कंप्लीट करके उसके बाद। लेकिन लोग क्या करेंगे, 4 दोस्त मिलकर बैठे, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर गोवा ट्रिप। यस। अगर उनके पीछे अटैकर लगा है तो वो क्या करेगा, उन लोग को एक वो फेक वेबसाइट तुरंत बनाएगा कि गोवा का पैकेज 6,999 में आपको 10 दिन 12 नाइट गोवा, कुछ भी दे सकते हैं वो। अच्छा पैकेज है, इन लोग को गोवा जाना भी है, कितना रिलेट होगा ये सब उसके ऊपर रजिस्टर किए। सर 10% बुकिंग अमाउंट दे दीजिए। अब ठीक है भाई, 600 रुपये बुकिंग अमाउंट कोई बड़ी बात नहीं, 10 आदमी का 6,000 रुपये बुकिंग अमाउंट हो गया, दे दिए। सामने वाले आदमी को एआई से वो एक छोटा सा पेज बनाने में और उसको किसी भी फ्री होस्टिंग पे होस्ट करे, ओवरऑल में कितना खर्चा लगा? कुछ खर्चा नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा उसके पास टेक्निकल नॉलेज है तो ऐसे कर लेगा वो। ठीक, 6,000 रुपये उसके बन गया। बाकी वो अब मैं पेज ही डिलीट कर ले, तुम खोजते रहो। अब मैं बताता हूँ, वो आगे गया, आपको गोवा ले गया, ठीक है, आपको एक होटल में रखा, उसके बाद कुछ नहीं, एक पुलिस आएगी आपके होटल में, तुरंत रेड करेगी, वहां से आपको कुछ ड्रग वगैरह दिख गया। ये बात अब आप परेशान कि तकिए के नीचे मैं रखा नहीं था, ड्रग कैसे दिखा? वही ट्रैवल एजेंट आएगा, सर बड़े मुश्किल से सेटल हुआ है मामला, 2 लाख रुपए लगेंगे, आप केस से निकल जाइएगा। आप क्या करोगे? क्या इसे बोले अब हम? दोगे आप रुपए? देना पड़ेगा। आपको गोवा का थाना नहीं पता, आप डर के मारे। वो पुलिस भी रियल है या नहीं आपको कैसे पता? रियल नहीं है, सब मिले हैं। वही तो, पुलिस भी रियल है या नहीं है कैसे पता? सब मिले हुए हैं। लेकिन वहाँ पे अब पुलिस आधी बात लोकल लैंग्वेज में कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। के नीचे से सफेद आटा ही मिला, आप थोड़ी ना आइडेंटिफाई कर पाओगे ड्रग है यहाँ का। आप इंजीनियर के साथ साथ अपने आप को कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा? अगर इंजीनियर के साथ मेरी कोई और डेफिनेशन जुड़े तो उस डेफिनेशन में मैं अपने आप को मानता हूँ समथिंग लाइक ए फिलोसफर। ये मैं दिख भी रहे हैं। ये मैं अपनी पर्सनालिटी में हमेशा रखूंगा। ठीक है। मुझे इंजीनियरिंग को छोड़ के पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। मुझे इसको छोड़ के धर्म को समझना, धर्म की जब भी बात करते हैं मैं सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक धर्म की, मुझे सारे धर्मों को समझना अच्छा लगता है। सारे धर्मों का नॉलेज भी है। चलिए नॉलेज है नहीं है, वो तो छोटा सा एक कहे समुद्र का एक बूंद अपने जेब में लेकर घूम रहा है, समुद्र बहुत बड़ा है। इसके बाद मुझे हिंदी साहित्य का शौक है, वो मेरा शौक है। अच्छा, और कुछ शौक की बात करें, मैं खुद के लाइफ में एंजॉय करने के लिए ट्रैवलिंग फोटोग्राफी, जो कि मेरी खुद की एक हमेशा रहती है। तो मतलब ये सब आपका हॉबीज रह चुका है और जानना कुछ इतना भी बोरिंग आदमी नहीं रहा था मैं अपने लाइफ में, मैंने भी मस्ती की। नहीं, मस्ती जरूरी है। हाँ भाई, मस्त। कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? ओके, सो आप सभी दर्शक के लिए मेरी जाते जाते एक सलाह रहेगी, इंटरनेट पे जो भी दिख रहा है मान के चलिए वो झूठ है। अपने निजी डाटा की सुरक्षा आप खुद कीजिए। ये चीज़ समझिए कि आपको हर एक चीज़ इंटरनेट पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसकी वैल्यू आप करेंगे तभी पूरी दुनिया करेगी। मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चीज़ आप शेयर किए वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।